हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी यूजी नेट पेपर 1 एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि पहले ही मैंने आपसे कहा था कि संडे को हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने अभी यूनिट 1 कंप्लीट किया है और उसके बाद हम अब यूनिट यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। आज हमने यूनिट 1 के एमसीक्यूज लाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो यूनिट 1 के लेक्चर्स सारे नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके भी वीडियोस आ रहे हैं, वो आपको पेपर 2 एजुकेशन में मिलेंगे, जो कि प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ये कहूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप अपने रफ कॉपी निकालिए। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने कापी पर नोट कर दीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके नीचे आंसर क्या है, आप अपने हिसाब से क्या सोच रहे हो उसका आंसर आप लिख दीजिए कापी पर। और उसके बाद जो मैं आपको आंसर देता हूँ यहाँ पर, इसको आप चेक कीजिए, अपने आंसर से मैच कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा एट द एंड जब हम सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने आंसर आपको गलत हो गए हैं। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको और ज़्यादा कितनी मेहनत करनी होगी या कितने आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है और आप आंसर जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। जब आप आंसर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, उसके बाद आप वीडियो को प्ले कीजिए और आंसर देखिए कि सही आंसर क्या है। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा होगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग विल मेक टीचिंग इफेक्टिव। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा सही लग रहा है या कौन सा ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए टीचिंग इफेक्टिव होती है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, यानी गिव टाइम टू स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज नॉट ओपन एंड इंडिपेंडेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे। आपको ये बताना है कि कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग होती है कि जिसमें ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम नहीं होता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको इनमें से चूज करना है। ऑप्शन ए है मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग लेवल और ऑप्शन डी है ए एंड सी, यानी जिसमें बोथ आते हैं ए एंड सी। आपको आंसर बताना है। आप कापी पर पहले नोट कीजिए आंसर, मैं पेज को ऊपर करता हूँ, आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट, यानी बोथ ए एंड सी। ए है मेमोरी लेवल और सी है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है? ए पार्ट है डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। क्या ऑडियो विजुअल एड्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, या आर मोर बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर्स? बाकी भी ऑप्शन है। हमने ऑडियो विजुअल एड्स भी पढ़े थे। आप इसका आंसर बताइए, मैं आपको सही आंसर का बताता हूँ। इसका सही आंसर है बी पार्ट, यानी आर मोर बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर्स। ऑडियो विजुअल एड्स ज़्यादातर हेल्प करता है उनके लिए जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेमोक्रेटिक टीचिंग का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ टीचिंग, हमने पढ़े थे। आपको बताना है कि डेमोक्रेटिक टीचिंग दूसरा नाम किस टीचिंग का होता है। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी लर्नर सेंटर्ड। तो याद रखिए आप कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग को डेमोक्रेटिक टीचिंग भी कहते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इज, यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग दी हुई है। आपको ये बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस किस वाले पार्ट में है। हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे। आपको बताना है कि करेक्ट यानी पहले कौन सा लेवल आता है, दूसरा कौन सा लेवल आता है और तीसरा कौन सा लेवल आता है, किसमें ये करेक्ट दिया हुआ है। आप आंसर कीजिए।
इसका सही आंसर है डी पार्ट। डी का मतलब है पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू एंगेज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नीचे आंसर है डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग एड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, उनको डिस्कशन भी करा सकते हो। इन सारी चीज़ों से आप लर्नर्स को एंगेज कर सकते हो पढ़ाई में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या आर नॉट ट्रू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिए। नॉन ट्रू कौन सा इनमें से सही नहीं है? ए पार्ट है टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट। क्या टीचिंग सिर्फ आर्ट होता है? टीचर्स कैन बी ट्रेनड। क्या टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है? टीचर्स आर बॉर्न। क्या टीचर्स पैदा होते हैं जन्म से ही? ऑल ऑफ द अबव। क्या सारे इसमें गलत है? आपको बताना है कि नॉट ट्रू। आप आंसर कीजिए खुद ही पहले, फिर यहाँ पर आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट यानी टीचर्स आर बॉर्न। ये सही नहीं है, क्योंकि अगर टीचर्स बॉर्न होते तो फिर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? इतने सारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस क्यों फिर बनाए जाते? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर देखिए, व्हाट शुड अ टीचर डू इफ स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज एनी अदर टीचर इन हिज प्रेजेंस। अगर स्टूडेंट्स किसी टीचर की क्रिटिसाइज करते हैं किसी दूसरे टीचर के सामने, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए यहाँ पर और आंसर कीजिए, बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। इसका आंसर है डी पार्ट यानी स्कॉल्ड देम। उसे उसको डांटना चाहिए। उसके बाद देन टेल देम नॉट टू क्रिटिसाइज। उसे उनको डांटना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने अभी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं और इंटरवेनिंग वेरिएबल किसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसका आंसर है ए पार्ट यानी स्टूडेंट्स। हम देखते हैं यहाँ पर देखिए ए पार्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कोड्स। यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है या सेट सेकंड है। सेट ए में है लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पर है मेन प्रोपोनेंट्स। जब हमने ये पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इनको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यानी प्रोपोनेंट कौन है, किसने कौन सी लेवल दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट ए में दिया हुआ है लेवल्स, सेट बी में दिया हुआ है इसका प्रोपोनेंट। आपको देखना है कि किस का प्रोपोनेंट कौन है, यानी आपको मैच करना है। आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए ए पार्ट है मेमोरी लेवल, आपको इसमें से देखना है कि मेमोरी लेवल किसने दी है, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दी है, और नीचे इसका कोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कोड्स, ये हैं कोड्स। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा है। मान लो कि ये ए पार्ट है, मैं आपको बताऊं कि किसको इस इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना चाहिए या किस तरह से रीड करना चाहिए। जो आप में से पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहा है, जिसने अभी तक ये नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है या जेके सेट एग्ज़ाम नहीं दिया है, उसको मैं यहाँ पर हेल्प थोड़ा सा करता हूँ। उसको मैं ये बताऊँगा किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पर पहले सेट ए फिर सेट बी दिया होता है और उसके बाद कोड्स में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ए इधर गया है, मान लो कि ये ए इधर है। क्या करना है आपको, ए बी सी, आप देखिए यहाँ पर ये है ए बी सी। ए पार्ट है ये, देखो ये जो है पहला वाला पार्ट, यहाँ पर ए है, ए को थर्ड इस तरह, बी को फर्स्ट इस तरह और सी को सेकंड, यानी इस तरह से जाएगा। देखो अगर हम ये दूसरा वाला लेंगे बी पार्ट वाला, तो क्या होगा, ए को कैपिटल ए को फर्स्ट, कैपिटल बी को सेकंड, कैपिटल सी को थर्ड। ऐसे ही इनको ऑप्शन को देखना होता है। तो आप देखिए
और बताइए कि कौन सा सही है। क्या ये ए पार्ट सही है, या ये बी पार्ट सही, या ये सी, या ये डी सही है। आप पहले खुद आंसर कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी ये ए सही है, यानी ये वाले सही हैं। ए गुड टीचर, ए गुड टीचर जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। तो इनमें से चूज़ कीजिए और बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। पहले खुद आंसर दीजिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ए पार्ट इसका सही आंसर है, यानी फोकसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो सही टीचर होता है, गुड टीचर होता है, वो हमेशा फोकस करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच आर द फॉलोइंग डोमेन्स इज रिलेटेड टू एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोटिवेशन। यहाँ पर जो डोमेन्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये आते हैं डोमेन्स। हमने वो भी डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। आपको बताना है कि कौन सा डोमेन इनमें से रिलेट करता है एटीट्यूड्स, वैल्यूज और मोटिवेशन। वो होता है, आप पहले खुद आंसर कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। इसका आंसर है डी पार्ट, यानी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब जिसमें फीलिंग्स आती हैं, वो हो गया एटीट्यूड, वैल्यूज और मोटिवेशन। डी पार्ट इसका सही आंसर है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों ये फिर वही क्वेश्चन है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल पर डिपेंड क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि विच आर द फॉलोइंग, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पार्ट यहाँ पर है, बाकी तीन दूसरे पेज पर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सा ट्रू है अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहले आप ए पार्ट को सही से देखिए। क्या टीचर एंड स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट, क्या टीचर और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और पेरेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्या ये सही है। देखिए बी पार्ट क्या कहता है, टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या ये सही है। स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या ये सही है। एंड सब्जेक्ट मैटर इंटरवेनिंग वेरिएबल। या हम सी पार्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंटरवेनिंग वेरिएबल, या नन ऑफ द अबव। यानी कौन आपको सही इनमें से लगता है। आप पहले खुद आंसर कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ इसको। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी ये वाला इसका सही आंसर है। अगर अब तक आपको याद नहीं है या पता नहीं था तो याद कर दीजिए, नोट कर दीजिए कि टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। ये होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद कर दीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। अथॉरिटेरियन टीचिंग इज, अथॉरिटेरियन टीचिंग का दूसरा नाम आपको बताना है कि किसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग। इसका आंसर है ए पार्ट, यानी टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड को हम कहते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेवल्स ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन से लेवल्स ऑफ टीचिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लेवल्स ऑफ टीचिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं। आपको इनमें से चूज़ करना है कि क्या ए सही है, बी सही है, सी या डी सही है। इसका आंसर है डी पार्ट, यानी ये वाला इसका सही है। यानी सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फिफ्थ। बाकी लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, तो एक बार फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वो मिल जाएगा लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखिए। सेकंड है मेमोरी लेवल, ये भी होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ये भी होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल ये भी होता है। पेडागोजिकल लेवल ऑफ टीचिंग ये कोई भी टीचिंग का लेवल नहीं होता है। तो आई होप कि इतना आपको याद होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में आएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।